एक लेडीज थी, वो चर्च में आती थी यहाँ पर, लेकिन वो हमारी वॉलंटियर थी और वो लोगों की बातों में आ गई। लोगों की बातों, उन्होंने कहा अरे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ही है, वैसा ही है, कुछ नहीं है। वो निराश हो गई और वो हार गई, उसने कुछ नहीं ठीक होने वाला, चली गई। आप उन लोगों को एक मैसेज दें कि आप जो गड्ढे किसी के लिए खोदते हैं, परमेश्वर के कलाम में लिखा उसमें आप खुद गिरते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को आप जितना सेवकाई से रोकने की कोशिश करेंगे, जितना गिराने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर उन्हें और ऊंचा उठाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक महिला के बारे में। महिला का नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं, पास्टर सपना। आप जानते होंगे इनको, स्क्रीन पर अभी आपको इनकी तस्वीर दिख ही रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं या उनका लाइव देखते हैं तो आप बहुत समय से महसूस कर रहे होंगे, करीब 1-1.5 महीने से पास्टर सपना आपको उनके लाइव में नहीं दिख रही होंगी। और आपका ये सवाल जरूर होगा कि आखिर पास्टर सपना गई कहां और प्रॉफिट बजिंदर सिंह की इतनी खास होने के बावजूद भी अब वो लाइव में क्यों नहीं दिखती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, बल्कि मैं नहीं, प्रॉफिट साहब आपको खुद अपने मुंह से बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कुछ आगे बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। उसके बाद सच्चाई को भी बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। पहले दोस्तों आप ये वाला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद फिर हम बात करते हैं। एक लेडीज थी, वो चर्च में आती थी यहाँ पर, लेकिन वो हमारी वॉलंटियर थी और वो लोगों की बातों में आ गई। लोगों की बातों, उन्होंने कहा अरे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ही है, वैसा ही है, कुछ नहीं है। वो निराश हो गई और वो हार गई, उसने कुछ नहीं ठीक होने वाला, चली गई। मैंने कहा प्रॉफिट बजिंदर थूक कर चाटता नहीं है, ये बात याद रखना। हाँ, और फेंको बाबा, और लंबी लंबी। अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार नहीं हैं, आप कभी बस नहीं सकते। आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया? अभी दोस्तों आपने प्रॉफिट साहब का ये वाला वीडियो देख लिया है। ये ज्यादा दिन पुरानी वीडियो नहीं है दोस्तों, बल्कि पिछले संडे का शाम वाला जो लाइव है चंडीगढ़ चर्च का, आप उठा करके देख लीजिएगा। उसी के अंदर ये बात बोली हुई है जो भी मैंने आपको सुनाई है। और किसके लिए बोली हुई है आप समझ ही चुके होंगे, बिल्कुल पास्टर सपना के लिए, उनको सुनाने के लिए कि वो मुझे छोड़ करके गई है, मैं थूका हुआ नहीं चाटता हूँ। और एक और बात सुनी होगी आपने वीडियो के एंड में, प्रॉफिट साहब ये भी बोलते हैं अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार नहीं है तो आप बस नहीं सकते। मतलब एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने के लिए आया है, जहाँ की बाइबल में तो लिखा है कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। ये प्रॉफिट साहब जो खुद अपने स्पिरिचुअल फादर को भूल करके, उनको धोखा दे करके, एक नेपाल से आए हुए व्यक्ति जिसने इनको सुसमाचार सुनाया था यीशु मसीह का, उसको अपना स्पिरिचुअल फादर बता देते हैं। और भाई साहब अपने ही स्पिरिचुअल फादर के सिर पर हाथ रख करके दुआ भी करते हैं। अब मैं नहीं जानता हूं कि आखिर किस तरीके से जो इनके सामने बैठी ऑडियंस है इस बात को जस्टिफाई करेगी, लेकिन कभी आपने सुना है क्या कोई आत्मिक बेटा अपने पिता के सिर पर, आत्मिक पिता के सिर पर हाथ रख करके प्रार्थना कर रहा हो? सुना है क्या आपने? कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पर झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं परोसा जाता है। पास्टर सपना की बात पर भी दोस्तों हम आएंगे कि आखिर वो क्यों गई हैं यहाँ से, लेकिन जरा अभी आप स्क्रीन पर ये वाला जरा स्क्रीनशॉट देखिए। इस व्यक्ति का झूठापना आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। ये इन्हीं का चैनल है, आपको पता होगा अगर आप फॉलो करते हैं तो। यहाँ पर आप जरा देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है वर्ल्ड्स नंबर 1 मिनिस्ट्री, ठीक है, मतलब दुनिया की नंबर 1 मिनिस्ट्री। 4-5 किले में चर्च लगाने वाले ये भाई साहब इस बात का दावा कर रहे हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 मिनिस्ट्री इनकी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ये सुबह की और शाम की मिनिस्ट्री भी इकट्ठी कर लें तब भी डॉक्टर सतीश कुमार, जिनकी अभी आपको मैं स्क्रीन पर तस्वीर और ये वीडियो दिखा रहा हूं, इनकी टक्कर नहीं ले पाएंगे, इनकी गैदरिंग की टक्कर नहीं ले पाएंगे जितनी इनकी एक बार में गैदरिंग होती है। और इंडिया के अंदर ही दोस्तों इनकी चर्च है, कहीं ज्यादा दूर आपको खोजने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूं आपको, हैदराबाद के अंदर इनकी चर्च है। और एक दिन में कई सर्विसेज इनको लेनी पड़ती हैं क्योंकि गैदरिंग इतनी ज्यादा इनके पास, लोगों को बैठाने की जगह इनके पास नहीं है। और ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह, हमारे प्रॉफिट साहब, ये अपनी चर्च को वर्ल्ड्स नंबर 1 चर्च बता रहे हैं। और 4 मिलियन जो सब्सक्राइबर लिखे हुए हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जरा स्क्रीन पर अभी आप देख लीजिए सब्सक्राइबर असलियत में कितने हैं। 3-3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, करीब 36 लाख के आसपास, और वहां पर 4 मिलियन लिखा हुआ है, मतलब 40 लाख के आसपास। तो यहाँ पर भी झूठ परोसा हुआ है लोगों को। अब बात करते हैं दोस्तों पास्टर सपना की, आखिर वो कहां पर हैं, क्यों वहां से गई हैं।
तो मैं आपको बता दूं मेन रीजन दोस्तों जो उनका वहां से जाने का है, उनको पहले बहुत आगे बढ़ाया गया और उसके बाद बहुत आराम से बड़ी चालाकी से उनको साइडलाइन किया गया। उनके रहते हुए उनकी जगह किसी और को दी गई, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बिना कुछ बोले, बिना कुछ किसी से कहे चली गई, प्यार से चली गई। और अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर उनका चैनल देख सकते हैं अपोस्टल सपना के नाम से। फिलहाल वो यहाँ से हट चुकी है और यहाँ पर अभी जो ये चैनल मैंने अभी आपको दिखाया है इसके ऊपर वो लाइव आती हैं। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह को ये बात पता लगी कि सपना लाइव होने लगी है, तो प्रॉफिट साहब ने क्या करवाया, अपने कुछ चेले चपाटों को उनके पीछे लगा दिया है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए जो पास्टर सपना लाइव होती है, लाइव में जो कमेंट लोग करते हैं उन्हीं के कमेंट में इनके चेले चपाटों ने फेक आईडी सपना के नाम से ही, अपोस्टल सपना के नाम से बना करके लोगों को कमेंट करने शुरू कर दिए कि हम आपके घर में ये समस्या देख रहे हैं, वो समस्या देख रहे हैं, आपको 10,000 रुपए बोने की जरूरत है। हालांकि दोस्तों ये पास्टर सपना ने नहीं किए हैं, ना ही पास्टर सपना ने ऐसी अमाउंट की डिमांड करी है। पास्टर सपना का इस सब पर क्या कहना है वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले दोस्तों आप ये वाला वीडियो देखिए। सबको जय मसीह की। और मैं अपोस्टल सपना आज आपके सामने लाइव इसीलिए हुई हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चर्च की ओर से, मेरी मिनिस्ट्री की ओर से किसी को भी ना तो किसी की आईडी पर कोई मैसेज किया जा रहा है, ना किसी की फैमिली के बारे में अलग से बताया जा रहा है, ना ही किसी से पैसे मांग कर उनकी सेवा करने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए या फिर उनकी प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ शरारती तत्व हैं जिन्हें परमेश्वर के काम होने से बड़ी प्रॉब्लम है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कोई ऐसे मैसेजेस आपको आए या किसी का कॉल आपको आए या आपको ये कहा जाए कि अपोस्टल सपना की ओर से आपको मैसेज है, मैं कुछ देख रही हूँ, या ऐसे आपको मैसेजेस जाएं, तो आप बिल्कुल उन मैसेजेस के ऊपर आंसर ना दें। अभी दोस्तों आपने वीडियो देख लिया है, उन्होंने साफ बोला कि ये उन्होंने नहीं किए हैं। जब इसकी हमने और जांच की तो पता लगा कि ये किसी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चेले ने ही किए हैं। कुछ समय बाद ही इस आईडी का नाम बदल करके प्रॉफिट बजिंदर सिंह और प्रॉफिट बजिंदर सिंह की इमेज यहाँ पर लगा दी गई। ये आप देख सकते हैं, अब स्क्रीनशॉट सेम स्क्रीनशॉट है, पहले अपोस्टल सपना के नाम से और अब प्रॉफिट बजिंदर सिंह के नाम से। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कौन इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, ताकि बाद में इन पर आरोप लगा दिया जाए कि ये तो पैसे मांगती है। अगर इतने से भी दोस्तों आपका पेट नहीं भरा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने करीब आज से 12 से 15 दिन पहले 2 वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कमला हैरिस, आप जानते हैं, जो कि चुनाव लड़ रही थी यूएसए में, उनके सामने थे डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों का आपस में चुनाव था यूएसए में। प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने एक भविष्यवाणी में बोला कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा और दूसरे में बोला, मतलब पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए किया था, उसके बाद दूसरे में करीब जब यूएसए के अंदर 3-4 दिन रह गए थे चुनाव होने में, उससे पहले ही बोला था कि कमला हैरिस जीत जाएगी। लेकिन वहां पर काम खराब हो गया, तुक्का मारा था लेकिन कमला हैरिस हार गई और डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। तो इन लोगों ने क्या किया कि पुरानी वीडियो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गया बोला था, उसके ऊपर भविष्यवाणी पूरी फुलफिल्ड हो गई है, सच हो गई है, वो डलवा दिया था। और जो कमला हैरिस वाली जो ठीक 4 दिन पहले ही की थी चुनाव से, उसको इन्होंने अपने चैनल से हटवा दिया था। लेकिन हमारे पास वो वीडियो आ गई थी, हमने उसके ऊपर वीडियो बना करके डाल दिया था। हमें पैसे का ऑफर मिला कि पैसे ले लो, वीडियो डिलीट कर दो, लेकिन हमने वीडियो नहीं डिलीट किया तो स्ट्राइक मार दिया। यहाँ पर अभी आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं स्ट्राइक का। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग सच थे, मैंने उसका काउंटर फाइल किया और प्रभु के अनुग्रह से वो वीडियोस मेरे वापस आ चुके हैं। दोनों वीडियो के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर जरूर देखिएगा। बाकी आज के इस वीडियो को लेकर के आपका क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आप सबको जय मसीह की। हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं। 12 दिसंबर के दिन पटना बिहार में एक चंगाई सभा होने के लिए जा रही है, जिसको लेने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय मैनुअल जी आ रहे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर HIV, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को चंगा करते हैं। आपके जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, आप लोग इस चंगाई सभा में जरूर आए और परमेश्वर के दास से अपने लिए दुआ करवाएं। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेंगे। बहुत सारे लोग पटना की चंगाई सभा में आकर आशीषित हुए हैं। आपके पास भी मौका है, आप लोग भी जरूर आए और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। आप सभी के लिए सिर पे हाथ रखकर दुआ भी की जाएगी, तो आना ना भूलें। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक स्क्रीन पर जो एड्रेस आपको दिख रहा है, इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।